तो बहन जी हमारी लीडर है और हम मानते हैं उनको अपनी लीडर। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोर्ट में ही आमना सामना होगा। जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उसका जवाब कोर्ट में ही दिया जाएगा। इस बीच रोहिणी घावरी आकाश आनंद की काफी ज्यादा तारीफ कर रही हैं, मायावती जी के कसीदे पढ़ रही हैं, और कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसपी ने रोहिणी घावरी का इस्तेमाल करके चंद्रशेखर आजाद को बदनाम किया। ये सवाल टीवी मीडिया इस समय उठा रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रोहिणी घावरी आकाश आनंद की तारीफ कर रही हैं, वो उन्हें चंद्रशेखर से ज्यादा हैंडसम बता रही हैं, चरित्रवान बता रही हैं। इसको लेकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या रोहिणी घावरी अब बीएसपी ज्वाइन करना चाहती हैं? ये बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, आकाश आनंद को लेकर रोहिणी घावरी ने क्या लिखा है। आखिर वो क्यों अब आकाश आनंद की तारीफ कर रही हैं? आकाश आनंद को लेकर रोहिणी घावरी ने जो पोस्ट एक्स पर लिखा है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। देखिए क्या लिखा है। लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया? वो इससे ज्यादा हैंडसम, यंग, डायनेमिक छवि के हैं। यहां पर बहुत ज्यादा तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं रोहिणी घावरी आकाश आनंद जी की। आकाश आनंद को कह रही हैं कि ये इनसे ज्यादा हैंडसम, यंग, डायनेमिक छवि के हैं। महापुरुषों के बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे ज्यादा योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद हैं। चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो खुद चरित्रहीन होता है। चंद्रशेखर खुद रो रो कर कुंवारी जवान लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज करता है, फिर आंदोलन के बहाने से डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ देता है। और जब लड़की कुछ बोलती है, समाज उसे ब्लैकमेल का नाम दे देता है। अन्याय सहते रहें तब तक सब अच्छा, लेकिन जब अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो दुश्मन। तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये पोस्ट रोहिणी घावरी ने किया है। इस पोस्ट को बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। इस बीच मायावती जी को लेकर भी रोहिणी घावरी ने एक पोस्ट लिखा है, जिसमें मायावती जी की बहुत ज्यादा तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। रोहिणी घावरी ने मायावती जी के बहाने चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष किया है। कहा है कि जिस उम्र में मायावती समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में ये घटिया आदमी औरतें बदल रहा था। अब काम बहन जी की राजनीति खत्म करने के लिए करता है। किस मुंह से ये अपने महापुरुषों के आंदोलन की बात करता है? बहुजन समाज की हर स्वाभिमानी औरत को खत्म करने का प्रयास करने वाला महिला विरोधी है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को अब महिला विरोधी बता रही हैं रोहिणी घावरी। दोस्तों, रोहिणी घावरी अब चंद्रशेखर आजाद के बीच जो कुछ चल रहा है वो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। हालांकि जो कुछ आरोप लगाए गए वो एक तरफा आरोप हैं। रोहिणी घावरी ने कई तरीके के गंभीर सीरियस आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए हैं। झूठ बोलकर संबंध बनाने का आरोप लगाया है रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। युवाओं को मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है रोहिणी घावरी ने। जो रोहिणी घावरी 3-4 साल तक चंद्रशेखर आजाद के साथ रही, अब उन्हें आकाश आनंद उनसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं। मायावती जी उनसे ज्यादा अच्छी नेता लगती हैं। शायद ये भूल गई कि इन्होंने ही कहा था कि मैं थिंक टैंक हूं एएसपी पार्टी के लिए। चंद्रशेखर की थिंक टैंक बताती हैं। जो कुछ डिसीजन, फैसले होते थे, कहां से चुनाव लड़ना है, उसमें बड़ी भागीदारी निभाती थी। और आज कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन की राजनीति खत्म करने का काम करता है। अभी तक रोहिणी घावरी कहां थी, ये बड़ा सवाल है। क्या धोखा मिला इसीलिए अब बहन जी की साइड ले रही हैं? रोहिणी घावरी अब बहन जी को अपनी लीडर बता रही हैं और चंद्रशेखर आजाद को लेकर कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद का जो समर्थन कर रहे हैं वो भटके हुए युवा हैं। भटके हुए लोग चंद्रशेखर का समर्थन कर रहे हैं, और जो लोग बीएसपी छोड़ चुके हैं वो चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कर रहे हैं। बाकी चंद्रशेखर आजाद को कोई भी पसंद नहीं करता है। उनकी लीडर तो बहन जी ही हैं। सुनिए बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर रोहिणी और क्या कुछ कह रही हैं।
देखो, बहुजनों में अगर अभी लीडरशिप देखी जाए तो बहन जी हमारी लीडर है और हम मानते हैं उनको अपनी लीडर। और चंद्रशेखर को कुछ युवा, कुछ भटके हुए युवा और बसपा के छोड़े हुए लोग नेता मानते हैं। हम्म तो ये चीजों का डिफरेंस है। तो बहन जी के बारे में बोलने से ये तो कहीं भी प्रूफ नहीं होता कि मैं बहन जी के। और बहन जी, आपको लगता है क्या कि एक इतनी इंटेलेक्चुअल मेच्योर महिला वो इस तरह की चीजें करवाएंगी? रोहिणी घावरी से सवाल पूछा गया कि क्या आप बीएसपी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो इसको लेकर रोहिणी घावरी ने जवाब दिया है, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हूं, मैंने पॉलिटिकल पार्टी देख ली है, राजनीति से हमारे समाज का भला होना ही नहीं है। हालांकि रोहिणी पर बीजेपी की एजेंट होने का भी आरोप लग रहा है। तो रोहिणी यहां पर कह रही है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूं। यहां एक बड़ी बात बोल रही हैं कि राजनीति से हमारे समाज का भला नहीं होने वाला, राजनीति से ही समाज का भला होता है। जब मायावती जी 4 बार सीएम रही तो उन्होंने समाज का इतना भला किया, ये आप सर्च कर लीजिए, ये सब रिकॉर्ड में है। तो बिना राजनीति में आए आप समाज का भला कर ही नहीं सकते। मायावती जी तो आईएएस की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, उन्हें भी राजनीति में आना पड़ा। कांशीराम जी ने कहा कि ये जो रास्ता चुन रही हो, इससे सिर्फ एक क्षेत्र का भला कर पाओगी, आओ राजनीति में। तब जाकर बहन जी ने राजनीति का रास्ता चुना, घर बार छोड़ दिया, संघर्ष किया। लेकिन दोस्तों ये भी है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कई सारे नेता ऐसे आए कि भाई मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन लोगों ने पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा। तो जो पॉलिटिकल होता है वो ये भी बार बार कहता है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और वो पॉलिटिक्स कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं चलता है। अब रोहिणी घावरी के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि रोहिणी घावरी सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जन पावर करके, उसे प्रमोट करने के लिए चंद्रशेखर आजाद का वो सहारा ले रहे हैं, सिर्फ यूज कर रही हैं इन सारी चीजों का। वो कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराने जा रही, वो कोई भी केस दर्ज कराने नहीं जा रही, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर का नाम का इस्तेमाल करके मीडिया में लाइमलाइट में आना चाहती हैं। उनसे लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप केस कब दर्ज कराएंगे। वो लगातार यही कहती हैं कि मेरी लीगल टीम काम कर रही है, अभी तो मैं स्विट्जरलैंड में हूं। तो क्या भारत आने के बाद रोहिणी घावरी इसको लेकर केस दर्ज कराएंगे, या कराएंगे ही नहीं, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? बहुत सारे दोस्तों इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी को लेकर, और ये अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रोज निकल कर आ रही हैं। कभी चैट लीक की जाती है, कभी वीडियो लीक की जाती है। जो प्राइवेट चैट वीडियोस हैं वो भी रोहिणी घावरी लगातार लीक कर रही हैं, और इस समय वो आकाश आनंद और मायावती जी की भी तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। ये मत भूलिए कि 2021 से 2025 तक ये चंद्रशेखर आजाद के साथ थी, तो ये चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिला रही थी। तो कहीं ना कहीं खूब प्रमोट किया इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को, और चंद्रशेखर आजाद भी अच्छा नेता मानती थी। लेकिन अब पता नहीं कि चंद्रशेखर आजाद से इतना चिढ़ गई है, नफरत कर रही हैं। जो कुछ अच्छाइयां इनको चंद्रशेखर आजाद में दिखती थी, अब वो दिखनी बंद हो गई हैं। अब आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा हैंडसम बता रही हैं, मायावती जी को बहुजन समाज की बड़ी लीडर बता रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या लगता है क्या रोहिणी घावरी केस दर्ज कराएंगी? और जिस तरीके से बीएसपी मायावती जी और आकाश आनंद की आजकल तारीफ कर रही हैं, तो क्या लगता है क्या वो बीएसपी ज्वाइन कर सकती हैं? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।